अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप लोग सेहत की बहुत अच्छी हालत में होंगे। आज मैं पर्स स्टार्ट करने जा रही हूँ और बहुत टाइम लगा है मुझे उसमें आने में, क्योंकि एक तो वेदर बहुत अजीब चल रहा है हमारा और एक थोड़ा बिज़ी थी मैं तो, और ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोजेक्ट है। खैर, हम शुरू करते हैं। जो मैं अब पर्स बनाऊंगी इसके अलावा तो वो उसका फ्लावर भी बड़ा होगा और वो ये वाला टेक्सचर भी नहीं मिलेगा। लेकिन मैं इसकी डिटेल आपको दे देती हूँ कि मैंने मैजिक रिंग में 12 DC डाले, फिर हम स्लिप स्टिच करके उसको बंद कर देंगे। फिर हम नया राउंड शुरू करेंगे, उसमें 3 चेन्स लेते हैं। नॉर्मली मैं 2 DC के लिए 2 चेन्स लेती हूँ, लेकिन हमें यहाँ पे हमें इसको हाई ज़्यादा ऊंचाई करने की हमें ज़रूरत होगी हर दफ़ा, तो हम उसको ऊंचाई की तरफ ले जाने के लिए हम 3 चेन्स को यूज़ करेंगे। तो 3 चेन्स करके, और आप उसमें 3 चेन के अलावा 3 चेन को कभी भी काउंट एज 2 DC नहीं कीजिएगा, वो हमेशा एक न्यूट्रल साइड पे ही रहेगी। 3 चेन सिर्फ वो सीढ़ी होगी जिसको चढ़ के हम ऊपर जा रहे होंगे। तो 3 चेन्स लेंगे और उसी स्टिच के अंदर हम 2 DC डाल लेंगे और फिर इसी तरह 12 DC के अंदर हम 2 DC डाल के 24 DC अपने कंप्लीट करेंगे। फिर स्टिच करेंगे और फिर हम उसी तरह चेन 3 डाल के फिर ऊपर 3rd राउंड शुरू करेंगे। तो उसमें चेन 3 वाले सेम स्टिच में ही हम 2 DC डालेंगे और नेक्स्ट में हम 1 DC डालेंगे, फिर 2 DC 1 DC, इस तरह से करके ये मैंने 3 लेवल्स पे ये फ्लावर बना है। और जो हम अब शुरू करने जा रहे हैं वो है 6 लेवल का, यानी कि इसका दुगना होगा वो फ्लावर। और उसकी वो एक, चूँकि वो बड़ा फ्लावर होगा तो वो राउंड में ही आएगा और इसी तरह राउंड में ही पर्स बनेगा, लेकिन उसकी साइड वॉल जो है वो स्ट्रेट होगी, इसकी तरह नहीं होगी। इसमें राउंड होता है और उसमें जो है वो भी राउंड होगा, लेकिन उसकी स्ट्रेट होगी। तो ये छोटा राउंड है, वो बड़ा राउंड होगा। इसमें ये होता है कि जब आप ये बना लेते हैं 2 DC 1 DC 2 DC 1 DC करके, फिर आपने उसको जब क्लोज़ कर लिया है तो वो चेन स्लिट स्टिच आपने किया और फिर उसके बाद आपने फिर 3 चेन्स डाल दिए और फिर सेम उसी स्टिच में आपने 2 DC डाला और फिर उसके बाद आपने 1 DC 1 DC किया और फिर 2 DC 1 DC 1 DC 2 DC 1 DC 1 DC 2 DC करके आपने पूरे राउंड को कंप्लीट किया। फिर आप स्लिप स्टिच करेंगे और फिर उसके बाद आप चेन 3 डाल के राउंड 3 पे आ जाएंगे, सॉरी राउंड 4। और फिर उसके बाद आप 3 चेन्स के अंदर सेम उसी स्टिच में 2 DC डालेंगे, फिर आप 1 DC 1 DC 1 DC, फिर आप 2 DC, फिर 1 DC 1 DC 1 DC, फिर 2 DC। फिर उसके बाद ये आपका राउंड कंप्लीट हो गया। फिर आप उसमें एक सिंपल पूरा राउंड देंगे, उसमें आपने इंक्रीजिंग नहीं डालना है। फिर इसी तरह के 2 बन जाएंगे। अब जैसे ये एक फ्लावर है और इस तरफ से ये प्लेन है, ये प्लेन बना हुआ है, तो ये इस तरह से 2 राउंड बनेंगे। और फिर आप यहाँ से किसी भी चेन में लेके और आप 18 चेन डालेंगे, 18। फिर आप शुरू वाले में 3 स्लिप स्टिच करेंगे और बीच में 12 DC डालेंगे, सिंगल क्रोशे डालेंगे, मगर आप बैक लूप पे काम करेंगे, क्योंकि ये भी बैक लूप पे चल रहा है सारा। ये जितना भी आपने काम किया है
आपने ये 12 डीसी से स्टार्ट करेंगे मैजिक रिंग में, और उसके बाद आप बैक लूप पे ही 2 डीसी करके 24 डीसी करेंगे। फिर बैक लूप पे ही सारे बाकी भी सारे काम जो काम भी होंगे यहाँ बैक लूप पे होंगे, और ये भी बैक लूप पे ही बन रहा है ये सब। तो आपका ये साइड से आपने पहले ये 3 स्लिप स्टिच लेने हैं, फिर ये आपने 12 सिंगल क्रोशा लिया, फिर आपने स्लिप स्टिच 3 लिए और आपने इस वाले राउंड से उसको अटैच कर दिया। उस पर भी आप स्लिप स्टिच करेंगी बस करके, फिर आप चेन 1 डालेंगे और फिर आप दोबारा स्लिप स्टिच 3 करेंगे और फिर 12 सिंगल क्रोशा बीच में करेंगे बैक लूप पे, और फिर उसके बाद आप दूसरे इस पे सर्कल पे आ जाएंगे और यहाँ भी आप स्लिप स्टिच से इसको अटैच करेंगे और फिर चेन 1 करके फिर नया स्टार्ट कर देंगे। तो इसी तरह से होते होते ये आपका सेमी सर्कल कह सकते हैं वो बन जाता है पूरा। आपने यहाँ से स्टार्ट लिया और ये आप करते गए करते गए करते गए और आपने यहाँ आके ब्रेक कर दिया, अब फिर ये बटन लग जाएगा और फिर ये आपका हैंडल बन जाएगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं। मैंने इसको काफ़ी डिटेल से आपको बता दिया है, लेकिन अब हम नया पर्स स्टार्ट करते हैं। उसके लिए मैं बता रही हूँ मैजिक रिंग। मैजिक रिंग बहुत आसान होता है। आपने ये सिरा ऐसे पकड़ा और आपने इसको ऊपर लिया और फिर आपने ये अंदर अपना हुक डाल के और फिर आपने इसी को जो बड़ा वाला है आपने उसको ले लिया ये इस तरह, और फिर आपने इसमें एक चेन डाल दी। अब आप इसको फ्री कर लें, बेशक थोड़ा सा छोटा कर लें। अब ये आपका बन चुका है। अब आप इसमें बड़े आराम से अपने सारे कंप्लीट कर लें। तो मैं ये 3 चेन्स करूँगी। ये है 3.25 mm हुक है। फिर आपने इसी तरह से 12 डीसी बनाने इसके अंदर। मैजिक रिंग में बहुत आसानी ये हो जाती है कि होल जो है वो नहीं रहता, वरना 4 चेन के साथ भी हम बनाते थे पहले, लेकिन उसमें ये होता था कि थोड़ा सा एक होल बीच में रह जाता था। अब ये फुल खिंचाई हो जाती है इसकी और ये पूरा बंद हो जाता है। तो इसी तरह मैं ये 12 डीसी कर लेती हूँ। यहाँ भी हम चेन को इग्नोर करेंगे, 3 चेन्स को 1 2 3 4 5 6 और बना के और फिर आपको बताती हूँ। 12 डीसी कंप्लीट हो गए हैं। अब मैं इसको टाइट कर लूँगी। ये देखिए टाइट करने में ये बिल्कुल बंद हो जाता है। अब जब ये बिल्कुल बंद हो जाता है तो इसमें बहुत अच्छी सी एक फिनिशिंग आ जाती है। अब हम यहाँ पे चेन 3 को इग्नोर करेंगे और हम फर्स्ट डीसी के अंदर स्लिप स्टिच करेंगे। इनफैक्ट मैं आपको ये बताना चाह रही थी कि जब हम बैक लूप पर काम करते हैं तो हम स्लिप स्टिच भी बैक लूप पे ही करेंगे। ये 2 लूप्स हैं, 1 2 1 2। आपको नज़र आ रहे हों तो मैं आपको ये करके दिखाती हूँ। ये देखिए ये 2 लूप्स है ना, इसमें से हम पीछे वाले पे बैक लूप पे स्लिप स्टिच करेंगे। ये ऊपर ले लेंगे और ये स्लिप स्टिच हो गया। ये हमने ये वाला स्ट्रिंग हमने ऊपर ले लिया है ताकि ये हम बाकी उनमें डालते हुए आगे बढ़ जाएं, उसको बीच में ही गुम कर देंगे। फिर हम लेंगे
चेन 3 और फिर हम सेम स्टिच के अंदर, ये सेम स्टिच है, सेम स्टिच के अंदर हमने 2 DC डाल दिए। अब ये वाला जो स्ट्रिंग है जो एक्स्ट्रा बच रहा है, ये वाला, ये हमारे साथ साथ बुनाई में आता जाएगा। तो हम बैक लूप पे 2 DC करते हुए आगे बढ़ेंगे। हर स्टिच के अंदर 2 DC डलेंगे। ये बैक लूप पे ही सिर्फ काम चलेगा सारा, ये पूरा जितना भी रिंग बनना है सब बैक लूप पे ही होगा। ये सारे 2 DC बनेंगे पूरे, फिर मैं आपको बताती हूँ। ये हो गए 2 DC हर एक में और 24 DC हो गए। फिर हम चेन 3 के किसी भी उसको इग्नोर करेंगे और हम फर्स्ट DC के बैक लूप में हम स्लिप स्टिच करेंगे। और ये देखें, ये एक बैक लूप का, ये अब नेक्स्ट जो हम काम होगा हमारा इसी पे हम फ्लावर बनाएंगे। ये जो बैक लूप ये हमने काम किया है और हमने फ्रंट लूप छोड़ दिए हैं, तो एक्चुअली हमारा पूरा काम अब इन्हीं फ्रंट लूप पे होगा जो हम फ्लावर बनाएंगे। तो फिर हम चेन 3 लेते हैं और सेम उसी स्टिच में 2 DC और फिर नेक्स्ट स्टिच में 1 DC, फिर 2 DC बैक लूप में, फिर 1 DC। ये सब काम बैक लूप पे होगा और फ्रंट लूप पे हम फ्लावर बनाएंगे। तो ये इसी तरीके से टू DC पहले में, सबसे पहले सेम स्टिच में चेन 3 के सेम स्टिच में आपने 2 DC डालें, फिर 1 DC, फिर 2 DC, फिर 1 DC, फिर 2 DC करके पूरा राउंड कंप्लीट करती हूँ। फिर आगे आते हैं। ये हमारे 3 राउंड कंप्लीट हो गए हैं और फिर हम इसी तरह से सेम चेन 3 ली, स्लिप स्टिच से बंद किया, चेन 3 ली और अब सेम उसी स्टिच में 2 DC और नेक्स्ट में 1 DC, फिर अगले में भी 1 DC और फिर 2 DC। वन DC, यॉन में कलर पिंक और ग्रे टाइप आना शुरू हो जाएंगे तो फिर आपको ज़्यादा अच्छे से नज़र आना शुरू हो जाएगा। थोड़ा वाइट का प्रॉब्लम होता है। 2 DC, 1 DC, 1 DC, 2 DC, 2 DC, 1 DC, 1 DC, 2 DC, ये इसी तरह से ये राउंड होगा। सेम उसी में 2 DC, फिर 1 DC, 1 DC, 2 DC, 1 DC, 1 DC, 2 DC और इसी तरीके से 1 DC, 1 DC, 2 DC। ये पूरा राउंड कर लेती हूँ, फिर बताती हूँ। ये पूरा राउंड कंप्लीट करके फिर बताती हूँ। ये एक और राउंड कंप्लीट हो गया और देखें सबके ये फ्रंट लूप नज़र आ रहे हैं। ये जो फ्रंट लूप नज़र आ रहे हैं ना, इन्हीं पे हमने काम करना है।
तो हम इसीलिए बैक लूप पे काम कर रहे हैं ताकि हम इन फ्रंट लूप्स पे हम रोज़ बनाएंगे। अब ये 2DC 1DC 1DC 2DC 1DC 1DC 2DC हो चुका है। अब हम फिर वही चेन लेंगे, चेन 3 चेन 3 उसी तरह उसके लिए लेंगे, ऊंचाई के लिए। फिर हम सेम स्टिच में 2DC डालेंगे और हम 1DC 1DC और 1DC और फिर 2DC। ये हो गया। सेम उसी पे 2DC आ गया। फिर 1DC 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 3 टाइम्स, फिर उसके बाद 2DC, फिर 1DC 1DC 1DC, फिर 2DC और बैक लूप में 1DC 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 और बैक लूप में 2DC। ये इसी तरह पूरा राउंड कंप्लीट करती हूँ और फिर आगे बढ़ते हैं। इसी तरह हम करेंगे। नेक्स्ट इसी तरह हम चेन 3 लेंगे और फिर हम उसी तरह सेम उसी में 2DC डालेंगे और फिर उसके बाद हम 4DC अलग अलग, फिर 2DC, फिर उसी तरह वो राउंड स्लिप स्टिच करके ख़त्म करेंगे। फिर हम ऊपर लेंगे, फिर वो 2DC 5DC 2DC 5DC 2DC 5DC, फिर उसके बाद एक 6th राउंड भी होगा। तो मैं 6th राउंड तक आती हूँ फिर बताती हूँ।